नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में बीजेपी ने देहरादून में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने पहुंचे। यात्रा चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तल तिरंगा यात्रा राजधानी समेत राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों, जिला और विधानसभा क्षेत्रों और शहरों के साथ कस्बों से लेकर गांवों तक में निकाली गई। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि मैं अपनी और उत्तराखंड की जनता की ओर से हमारे भारतीय सशस्त्र बल के जवानों का अभिनंदन करता हूं, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था। जिस तरह से हमारे 26 पर्यटकों को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर मार डाला, उसी हमले का जवाब देते हुए हमारी सेना ने अभूतपूर्व साहस दिखाया और आतंकवाद और उसके आकाओं को बता दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर पर आंख उठाने का क्या नतीजा होता है। वहीं पहले चरण में आज यात्रा निकाली गई है। दूसरे चरण में 15 मई को प्रमुख केंद्रों में, तीसरे चरण में 16 और 17 मई को जिला केंद्रों में और अंतिम चरण में 18 से 23 मई तक विधानसभा क्षेत्रों, ब्लॉकों, तहसीलों और कस्बों के साथ साथ गांवों में भी कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। 26 निर्दोष पर्यटक जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या। वहीं उत्तराखंड में पहली बार हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीएम धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को हज कमेटी में शामिल किया गया है, जिससे हज यात्रा से जुड़ी नीतियों और समस्याओं पर मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। शासन की ओर से जारी की गई कमेटी सूची में कोट द्वार निगम पार्षद की रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज को स्थान दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि हज यात्रा पर जाने वाली मुस्लिम महिलाओं को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य बनने के बाद पहली बार उन्हें हज कमेटी में प्रतिनिधित्व देकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि वो अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे कमेटी के समक्ष रख सके। उत्तराखंड की शांत वादियों से एक तेज संदेश पूरे देश में गूंजा है। अपराधी चाहे देश के किसी भी कोने में छुपा हो, उत्तराखंड पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐतिहासिक अभियान चलाकर यह संदेश न केवल प्रदेश बल्कि पूरे राष्ट्र को दिया है। ऑपरेशन प्रहार, साइबर अपराधियों पर करारा प्रहार करने वाला यह अभियान अपने आप में एक मिसाल बन गया है। देश के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड पुलिस के निर्देशन में एक साथ 17 राज्यों में बड़ी छापेमारी की गई,
इस सघन और रणनीतिक कार्रवाई में 290 से अधिक साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और बेहतर पार्किंग व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए मोदी सरकार प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ रही है। PMGSY के तहत करीब 1400 करोड़ की इस योजना में 1385 किलोमीटर मोटर मार्ग बनाया जाएगा। मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, सभी विभागों की समीक्षा हुई और भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट सही दिशा में हो और उसकी प्रोग्रेस क्या है, इस दिशा में लगातार जिले में हमारे जिलाधिकारी जी और उनके सभी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग लगातार करते भी रहते हैं। क्योंकि ये एक बैठक का प्रारूप रहता है उस भारत सरकार के द्वारा निर्धारित, उस अनुसार आज की ये बैठक संपन्न हुई है और सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार समय से काम को पूरा करें। अभी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जहां जल जीवन मिशन से और जैसे वहीं पौराणिक धार्मिक आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ आज से हो चुका है, जिसमें सैकड़ों शिव भक्त आदि कैलाश जाकर दर्शन करते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन अजय टम्टा ने कहा कि पिछले दिनों आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं कि अभी मैं आदि कैलाश की यात्रा से आ रहा हूं। आदि कैलाश और ओम पर्वत और उसके आगे भी मेरा जाना हुआ है। ये दोनों डेस्टिनेशन इतने ज़्यादा पॉपुलर लोगों के बीच में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ही हमारे आदि कैलाश के जो यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उन सबको पूरा भरोसा हो गया कि रोड बन गई है और इसलिए पूरा रोड का निर्माण हुआ है। गुंजी और कुट्टी के अंदर होम स्टे के काम चल रहे हैं। ऐसे सारे गाँव के अंदर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले आर्थिक कुंभ की तैयारियों को अब नई दिशा और नया नेतृत्व मिल गया है। नव नियुक्त मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर पदभार संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करते ही तेजी से काम की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2027 के कुंभ मेले की जिम्मेदारी अब सोनिका सिंह के कंधों पर है। चार्ज संभालते ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और निर्माण कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हें हमारी टीम द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर अभी तक की क्या क्या हम लोगों ने प्रगति की है, क्या क्या हमने प्लानिंग की है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो मोर और लेस बहुत सारी चीजें अभी हो चुकी हैं। जैसे हमारे जो एक खाका पूरा हमारा तैयार हो चुका है और उसी में आगे जो कार्यवाही है वो मेरे द्वारा की जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके मेले का। जी, जैसे मैंने कहा कि एज ए टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके आने वाले समय में हम करेंगे। और उसके लिए एक प्लानिंग जो होती है, एक जो बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। वहीं रुद्रपुर की कृतिका मदान ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं में 99.4% अंक हासिल किए। कृतिका ने उत्तराखंड के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। रुद्रपुर विधायक ने कृतिका के घर जाकर उन्हें बधाई दी। विधायक ने कृतिका की बात सीएम धामी से भी कराई। सीएम धामी ने कृतिका को 12वीं में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कृतिका मदान ने 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 99.4% अंक पाकर प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। तो ऑब्वियसली हमारे स्कूल के टीचर्स को, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स तो पढ़ी ही नहीं, तो उनके बिना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। फिर मेरे पेरेंट्स को, भगवान जी को और फिर मेरी मेहनत। 99.4%, 497 आउट ऑफ 500। स्कूल में मैंने टॉप करा है, उत्तराखंड टॉपर हूँ मैं। एंड टीचर्स बहुत खुश थी मेरी, सब दे वर ऑल लाइक हमें तुझसे उम्मीद थी एंड यू डिड इट। तो वो बहुत खुश थे सबसे बात।
दिन में 3 घंटे, बस वही है कि आप टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप पढ़ रहे हो, बुक खोल के बैठ रहे हो तो पढ़ो, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बच्चा मेहनत करता था, बच्चे के टीचर्स ने मेहनत करवाई, तो जिसका रिजल्ट है कि आज बच्चा टॉप में रहा। नहीं, हमारे बच्चों ने पढ़ाई भी करी, मोबाइल भी चलाया, सोशल मीडिया भी देखा, और खाली एक चीज़ पे ही डिपेंड नहीं रहे, ना एक चीज़ को अपना आदत बनाई। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही रुड़की में टॉपर छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रों को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी, साथ ही शिक्षक ने टॉपर आए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं टॉपर छात्रों ने बताया कि उनका परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कड़ी मेहनत के बाद ही टॉप में होने का मौका मिला है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बनकर देश और परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। लिए मेरी 10th क्लास में 99.3% आई है सर। दिस इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ सर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, ग्रीन में फैमिली का पार्ट होते हुए, है ना। मैं यहाँ से 10 साल, अराउंड 9 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते यहाँ पे सर। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है सर। मैंने नवंबर में डिलीट मार दिया सर अपना सारा सोशल मीडिया। मैंने अभी तक कुछ भी डाउनलोड नहीं करा है। इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल इनएक्टिव हूँ काफ़ी टाइम से, 6 मंथ्स हो गए सर मुझे। सर सोशल मीडिया सर आपको लोगों को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन में कर रहे हो, है ना, आप लोग अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो ये आपके लिए खतरनाक है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मेरा नाम धानवी है। क्लास 12th ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में मेरे 97% आए हैं, GMS 2 से 97%। मुझे आगे जाके लॉ में परस्यू करना है, ज्यूरिसडिक्शन मेरा एम है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे टीचर्स मुझ पे प्राउड हो सकते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दिस। नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद द परसेंटेज। हाँ जी, डिपेंड करता था, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम्स में ऑब्वियसली एक्सेल हो जाता था टाइम, अदरवाइज़ 4 आवर्स। आई थिंक सोशल मीडिया उसका एडवांटेज भी है फॉर द सोर्सेज। अगर आपको पढ़ना है, आपको कोई भी सोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी दी गई, जिसके बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। फ्री ट्रेनिंग और किट पाकर खिलाड़ी खासे उत्साहित नजर आए। खिलाड़ियों का कहना है कि ये पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करेंगे और आगे खेलकर अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन करेंगे। हमारा ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए। अब यहाँ निःशुल्क दी जा रही है, बाकी तो बहुत मुश्किल रहता है आम घर के लिए, महंगी मिलती है। बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है। और आज से वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएम को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इस कार्य में लापरवाही ना हो और युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई शुरू की जाए। डीएम ने लेखपालों और पटवारियों को भी ये आदेश दिए हैं कि कब्जे हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा ना हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए। मैं एसडीएम्स को, तहसीलदार को ये आदेश निर्गत किए गए हैं कि जो भी ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। आगे अतिक्रमण ना हो इनका, इसके लिए क्या कुछ कड़ी कानूनी कार्रवाई? आगे अतिक्रमण ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और सभी लेखपाल, पटवारी, जितने भी रेवेन्यू स्टाफ है, सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए निश्चित किया गया है कि इस प्रकार का किसी प्रकार का भी अतिक्रमण न होने पाए। इस चीज़
वहीं नशा तस्करी पर हरिद्वार पुलिस का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। थाना खानपुर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए प्रहलादपुर गांव में घने जंगलों के पास अवैध कच्ची शराब बनाने के लिए रखी करीब 2500 लीटर लाहन को नष्ट किया गया। छापेमारी की भनक लगते ही अवैध कच्ची शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस द्वारा इस कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया। तो अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से तमाम कार्रवाई की जा रही है और अवैध कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर लगातार टीम पहुंच रही है और उनको खपा रही है। किस तरह से उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसकी वजह से अपराधियों में भी खासा खौफ देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम पुलिस बल मौके पर पहुंची, वहां से लोग भाग खड़े हुए, अपराधी भाग खड़े हुए। हालांकि लगातार कई जगहों पर यह कार्रवाई की जा रही है, अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी देखने को मिली है। कार सवार युवकों की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। चलती कार की खिड़की से बाहर झूलते युवक दिखे हैं। युवकों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। वहीं हरिद्वार पुलिस पर फिर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे मंचलों पर कब सख्ती होगी। आए दिन ऐसे ही स्टंट हादसों की वजह बनते हैं, लेकिन रोकथाम नदारद है। वायरल वीडियो के बाद मामले में पुलिस जांच की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि ऐसे स्टंटबाजों पर कोई सख्त कार्रवाई होती है या मनमानी यूं ही चलती रहेगी। – 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में CBRI में एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। खंडहर से लचीलापन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 2015 नेपाल भूकंप से सबक शीर्षक पर वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप और भूस्खलन के जनहानि से बचने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना होगा। हेल्थ और एजुकेशन सेंटर को और मजबूत करना होगा। विशेषज्ञों ने कमजोर इमारतों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों को फिर से तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। नेपाल अर्थक्वेक 2015 में आया था। दो अर्थक्वेक आए थे, तो बड़े बड़े अर्थक्वेक, एक 7.8 मैग्नीट्यूड था और एक 7.3 मैग्नीट्यूड था। अप्रैल 25 को एक आया था और मई 12 को एक आया था। तो उसके 10 साल हुए हैं। तो 10 साल में हम लोगों ने क्या सीखा है, तो अर्थक्वेक मतलब भूकंप विरोधी बिल्डिंग कैसे बनाते हैं करके उसके ऊपर तो पूरे देश से जो वैज्ञानिक है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो लोग इसमें अटेंड करे हैं और जो नए नए जानकारियां हैं वो दिए हैं। तो कैसे सस्ते में टिकाऊ मकान बनाना है। और उसके साथ साथ जो CSIR CBRI ने एक नेपाल रिबिल्डिंग का प्रोजेक्ट किया था, उसमें हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर ये दोनों में काम किया था। रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके के डाडा जलालपुर में दो पक्षों में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बच्चों में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। गांव में तनावपूर्ण माहौल बन रहा है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। SP देहात ने इस पर कहा कि 2 दिन पूर्व बाइक खड़ी करने को लेकर बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोग इसे बड़े विवाद का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह गांव का माहौल खराब करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, छोटे बच्चों का या टीनेजर्स का झगड़ा था, तो कल हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में सभी स्टेक होल्डर की आपस में बैठक हुई थी, चीजें तय हुई थी। लेकिन आज फिर कहीं से इग्निट हुआ, किसी एक पक्ष ने दूसरे के बच्चे के साथ मारपीट कर दी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो बच्चों का झगड़ा, बड़े लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो गलत मैसेज सा जा रहा है। बाकी जो तहरीर आएगी, जो घटनाक्रम हुआ है, पुलिस को उसमें जो एक्शन लेना है वो हम जरूर लेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। प्रॉपर यहाँ पर फोर्स हमें लग रहा है कि गांव के अंदर भी हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर फोर्स के हिसाब से चीजें हमको एग्जीक्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रुड़की से। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के मलानपुरा मोहल्ले में खड़ी कार में भयंकर आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने पास में खड़ी एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया।
जानकारी के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दोनों कारें जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी आग बुझाने में काफी मशक्कत की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। पुलिस दोनों कार में आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आग की घटना ने मोहल्ले में दहशत फैला दी है। वहीं रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में सुलानी पुल से एक छात्रा ने 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद गंग नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं गंग नहर में डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया। इस बीच तैराक ने अपनी जान पर खेलकर छात्रा की जान बचाई। दरअसल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। वहीं परिणाम में छात्रा फेल हो गई। फेल होने से छात्रा निराश हो गई और छात्रा ने अचानक ही गंग नहर में छलांग लगा दी। फिलहाल छात्रा को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मंगलौर कोतवाली इलाके में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। वहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें एक कार सवार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही कार मंडावली के पास पहुंची तो कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए जनतंत्र टीवी।